ना थके हैं पैर और ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर और ना ही हिम्मत हारी है, और जज्बा है जेएनवी में सिलेक्शन लेने का, इसलिए सफ़र अब भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, देखिए आप लोग के बीच में जो है मैथ्स का मैंने और एक क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना है। वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए मैथ्स का मैंने बहुत सारा आप लोगों को वीडियो दे दिया है। मैथ्स लगभग जो है कंप्लीट के कगार में ही है। आप लोगों को मैंने बहुत सारा कंसेप्ट बहुत सारी चीज़ें बता दिए हैं, तो जा करके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं जो हमको शुरू से देख रहे हैं उसके लिए तो एकदम बल्ले बल्ले है। तो सवाल देखिए हमारे पास क्या है कि साइन पाई बाई 3 इंटू कॉस पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 3 द वैल्यू ऑफ, या फिर मान ज्ञात करें, इसका मान क्या होगा। तो देखिए आपको एकदम शुरू से कंसेप्ट बताते हैं। देखिए जो पाई जो देख रहे हैं तो पाई क्या वाला है, तो पाई का मान देखिए यहाँ पर होता है 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर पाई बाई 3 देखो, साइन पाई बाई 3 है ना, तो पाई बाई 3 मतलब होता है 180 बटे में 3 यानी कि 318 है ना, तो 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बात समझ गए। और आपके पास एक को देखने को मिल रहा होगा पाई बाई 6, ये क्या है, तो देखो 180 बटे में हम 6 करेंगे तो 318 है ना, एक मिनट जी, 318 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है, बात समझ गए। तो यहाँ पर पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री है ना, बात को खोपड़ी में घुसा लीजिए, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा बस, है ना, और कुछ इसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बात समझ गए। अब देखो, अब क्वेश्चंस पे देखो, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 बटे में 2 है ना। फिर इंटू है कॉस पाई बाई 6 है ना, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2 है ना। फिर प्लस है, प्लस दिए साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन पाई बाई 6 में 30 डिग्री 1/2 होता है ना। उसके बाद कॉस यहाँ पर भी इसका भी मान क्या होता है 1/2 होता है ना, बात समझ गए। तो √3 और √3 यहाँ पर 3 हो जाएगा है ना, रूट के अंदर 3 गुना 3 जो रहता है ये जो एक गो बाहर निकल के 3 हो जाता है। ये सब चीज़ें समझते हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पर 3 हो गया, 2 दूनी आपके पास 4 हो गया, ठीक है। फिर प्लस दिए 1 बटे में 4 हो गया, गुना में है ना, तो हमारे पास 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, 3 के 4 हो जाएगा, मतलब 4/4, ठीक है। तो 4 के 4 हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास एक आंसर बिल्कुल सटीक एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइज ये क्वेश्चन भी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ फार्मूला का जिक्र कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ फार्मूला याद करा रहा हूँ, ठीक है, फार्मूला जो कि हर एक विद्यार्थी को याद होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में धोखा देता है ये फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हम बात करते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर की। तो इसमें पहला जो फार्मूला आता है अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। हम देखिए अगर यहाँ पर नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो पहला आपको बता देना है कि अर्धवृत्त का परिमाप। पहला सवाल मैंने क्या बताया, पहला सवाल आप लोग नोट डाउन कीजिए कि अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है क्या, देखो आप जानते हैं कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है जानते हैं ना आप लोग, है ना। तो उसी को आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, πr प्लस में लिख सकते हैं 2r, ठीक है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। उसके बाद बात करें वृत्त की परिमाप की, दूसरा फॉर्मूला नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, वृत्त यानी कि सर्कल, ठीक है, वृत्त की परिमाप या फिर परिधि, वृत्त का परिमाप, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है 2πr होता है, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखिए, अगला फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो अगला फॉर्मूला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश, ठीक है, क्या है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोग लिख लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर थोड़ा हैंड राइटिंग में क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक ना, ठीक है। तो चतुर्थांश का जो परिमाप होगा, क्षेत्रफल नहीं परिमाप, ठीक है, इसका जो परिमाप होगा, परिमाप, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, बता सकते हैं, परिमाप हो जाएगा 1/2πr प्लस में क्या कर सकते हैं आप 2r कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट फार्मूला की, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना वृत्त का, ठीक है, वृत्त की क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो ये होता है πr², ठीक है। और आपको आगे कुछ फार्मूला बताते हैं कि चाप की लंबाई का जो फार्मूला होता है, ध्यान से सुनोगे, है ना, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है θ/180 गुना πr, ठीक है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन से आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्या है कि त्रिज्या
क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का एरिया, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है, थीटा बटे 360, ठीक है। क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना में क्या बताओ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगला फॉर्मूला की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है, क्या है कि यहाँ पर है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस जो भी आपका त्रिभुज दिया रहेगा, चाहे ए बी ओ दिया रहे, ठीक है, वो ए बी रहे, उसका क्षेत्रफल माइनस कर देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें एकदम याद रखना है। चलिए हम कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है ना। तो वृत्त के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा इस प्रकार से वृत्त होता है, और आपको यहाँ से एक चीज़ बताते हैं कि अगर हम इस प्रकार से यहाँ पर एक इस प्रकार से स्पर्श करा के हम छोड़ देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, तो ये जो हम थोड़ा सा स्पर्श होगा, ठीक है, पूरा नहीं जाएगा, तो ये जो स्पर्श होता है तो इसे हम लोग, इस रेखा का नाम क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा हो जाएगा, ठीक है। और एक तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है, जो रेखा इसको मतलब पूरी इस प्रकार से छेद करके चला जाता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं छेदक रेखा, ठीक है, इसे बोलते हैं छेदक रेखा, ठीक है। बात समझ गए, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर पूछे कि स्पर्श रेखा एक वृत्त में कितनी खींची जा सकती है, तो इसमें पॉइंट ऐड कर लेना कि स्पर्श रेखा अनंत इन्फिनिटी खींचा जा सकता है। बात समझ गए, है ना। और अगला सवाल पूछा जा सकता है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो चलिए इसको कंसेप्ट को समझ लेते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बता दिया ना, क्वेश्चंस क्या बताया, यहाँ पर क्वेश्चंस भी बता देते हैं एक बार, ठीक है। ये भी आपके पास एक वृत्त है मान लो, ठीक है, इसमें कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। तो हमने इसको इस प्रकार से एक रेखा खींचा स्पर्श, इसको एक करा के छोड़ दिया, तो आपके पास कितना स्पर्श रेखा होगा, 2 हो जाएगा। बात समझ गए, समांतर में 2 होगा, ठीक है। चलिए ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक आशा है। और एक सवाल आप लोगों का पूछा जाएगा, देख लीजिए, ये सवाल तो मुझे आशा है कि ये सवाल डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा थेल्स प्रमेय से। आपके पास ये वाला ये जो चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा रुको, ठीक है। देखिए थेल्स प्रमेय से क्वेश्चन यूँ ही पूछा जाएगा। आप लोग क्या करिए, अभी जो इसे क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चंस क्या है आपको बता रहे हैं। क्वेश्चंस है कि यदि कोई आकृति आपका दिया हुआ, आकृति अभी बताते हैं, यदि इसमें कंडीशन दिया गया है, यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है DE समांतराल है किसके, तो वो BC के समांतराल में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको है, अगर ये है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसका मान बताना है, तो अगर है तो इसमें आपको किसका मान बताना है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है, x बोल लीजिए, ठीक है। इसमें किसी भी वेरिएबल का मान रख सकते हैं, x का मान, x का वैल्यू क्या होगा, इसका मान, ठीक है, ये चीज़ याद करना होगा। तो किस प्रकार से आप फाइंड करेंगे, त्रिभुज यूँ ही देख सकते हैं, हम इधर बना दे रहे हैं, ठीक है। इस पर 1 मिनट भाई, थोड़ा सा त्रिभुज अच्छे तरीके से बन जाए कम से कम, है ना। तो यहाँ पर यूँ ही देख सकते हो, बन गया, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक है, एक ठो, और यहाँ पर आप लोग का नाम दे देते हैं A, और इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम दे देते हैं C, ठीक है। इतना समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर भी अगर होता है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल देखिए आगे, अभी आपको यहाँ पर लिख देते हैं जो भी मान दिया हुआ है। देखो आपको इसका नाम दे देते हैं D, और इसका नाम दे देते हैं क्या, E नाम दे देते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर AD का मान आपको ज्ञात करना होगा, यानी कि इसे हम दे देते हैं X, ठीक है। और ये जो आपके पास BD है, ये आपके पास 16 दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद यहाँ पर EC आपके पास 17 दिया हुआ है, और ये आपके पास AE आपके पास 34 दिया हुआ है, ठीक है। आप समझिए, आप देखो, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन दिया गया, इस कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना है और आपको करना है। ये जो दिया हुआ है, इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली AD हो जाएगा, ठीक है। AD बटे में हो जाएगा क्या, D भी बोल लीजिए या फिर BD बोल लीजिए, है ना। ये हो जाएगा इक्वल, आप कर सकते हैं AE, ठीक है। 1 मिनट अच्छे से लिख देता हूँ, ये चीज़ें आपको थेल्स प्रमेय में पढ़े होंगे ना, इसमें हम ज़्यादा डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। तो आप लोग पता होगा, ये AD बटे में आपके पास BD हो जाएगा, फिर ये AE बटे में EC हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है, बात समझ गए। आप मान रखिए, यहाँ पर AD आपके पास क्या है, AD आपके पास x है, तो x लिखा, है ना। उसके बाद BD की बात करी थी, आपके पास 16, तो 16 लिख दिया, इक्वल AE आपके पास 34 है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा 34, और EC आपके पास कितना है, तो 17 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 17, है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर 17x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा, और यहाँ पर 34 गुना में 16 हो जाएगा। गुना नहीं कर रहे हैं आप, ध्यान से देखो, x इक्वल 34 गुना में 16 बटे में 16, तो 16 से 16 खत्म। तो आप एक मिनट थोड़ा सा जो है इशू हुआ होगा, 1 मिनट रुको, है ना। ये आपके पास 17 है, ठीक है। ये आपके पास
एक मिनट ये आपके पास 17 है, ठीक है, ये आपके पास 17, माफ़ कीजिएगा, 17 दूनी 34, ठीक है, सॉरी एक मिनट फिर से रुकिए। आप देखिए थोड़ा सा मतलब यहाँ पर जो लिख रहे थे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम काट दें, अगर देखो 17 कम 17, 17 दूनी 34, तो 2 गया, तो यहाँ पर x बराबर आपके पास 32 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। और मैं गारंटी देता हूँ आपको एक चीज़, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, 100% मैं गारंटी देता हूँ कि थेल्स परिमेय, ठीक है, या ये मैं एकदम मतलब श्योर, इतना श्योर हूँ कि आ जाएगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि थेल्स परिमेय से शायद एक क्वेश्चन जो है आपके पास रहने वाला है, ठीक है। थेल्स परिमेय से आपके पास कल एक एग्जाम में पूछा जाएगा, थेल्स परिमेय से, ठीक है, थेल्स परिमेय से एक क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने ये भी चीज़ें आपको बता दिया, ठीक है। चलिए हम आगे कुछ और क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन है कि यदि बहुलक इक्वल 10 दिया हुआ है, माध्य इक्वल यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो माध्यक इक्वल क्या होगा। तो हम एक सूत्र जानते हैं, वाली बात यहाँ पर हम परिचित है, क्या जानते हैं कि 3 माध्यक इक्वल होता है बहुलक प्लस 2 माध्यक, यानी कि 3 बहुल माध्यक इक्वल हो जाएगा बहुलक प्लस 2 माध्य। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर तो 3 के 3 एज इट इज हम रख देते हैं, 3 माध्यक हम एज इट इज रख देते हैं, क्योंकि यहाँ से हम माध्यक ज्ञात करेंगे। बहुलक आपके पास 10 है और प्लस है 2, यहाँ पर माध्य है, माध्य आपके पास कितना है 10 है ना। तो आप हम देख लेते हैं, तो 3 यहाँ पर माध्यक, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, माध्यक की जगह पर इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है, इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है, बात समझ गए। तो इसे हम क्या मानते हैं, x मान लेते हैं फिलहाल के लिए, या फिर मान लो इसे हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर 3 हम इतना नहीं लिख रहे हैं, 3 इक्वल, इसको देखो इसके पास यहाँ 20 हो जाएगा, 20 और 10 30, ठीक है, 30 बटे यहाँ पर 30, और ये बराबर आपके पास आएगा 30 बटे में 3, ठीक है। तो 3 10 30, ठीक है, 10। तो आपके पास माध्यक यहाँ पर आप लिखोगे, ये आपके पास 10 आ गया, तो माध्यक यहाँ पर लिखोगे कि माध्यक इक्वल आपके पास कितना आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा गाइज। तो ये वाला प्रश्न भी समझ में आया होगा, तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ बताते हैं कि यदि ये आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन है कि यहाँ पर है माध्यक का सूत्र, ठीक है, ये वाला देख लीजिए। माध्यक का जो सूत्र होता है, ध्यान से सुनिएगा, माध्यक का सूत्र हम थोड़ा सा डील करते हैं। देखिए हम ज़्यादा डील भी नहीं करेंगे, कौन क्या है ये चीज़ आप लोग खुद समझ सकते हो। यहाँ पर होता है L प्लस में, जब आप लोग प्रश्न बना रहे होंगे तो आप लोग 10th में ये सब चीज़ें पढ़ लिए होंगे, है ना, n/2, ठीक है, माइनस में होता है CF, ये सब चीज़ें पता होगा कौन क्या है कौन क्या नहीं है ना। ये होता है इसका, ये होता है किसका फार्मूला, तो ये होता है माध्यक का फार्मूला, ठीक है, पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें क्लियर हो गया। अब मान लो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इस कलर को ही चेंज करना होगा। मैं जो वाइट ले रहा हूँ तो आपके पास ब्लैक आ रहा है ना, तो इसे मैं येलो ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देगा यहाँ पर कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है, 30 से मान लो 40 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वर्ग चिन्ह निकालना होगा। मान लो वर्ग चिन्ह आपको ज्ञात करने के लिए अगर बोले, ठीक है, तो किस प्रकार से आप फाइंड करोगे, ठीक है, चिन्ह अगर आपको ज्ञात करने के बोले तो क्या करोगे, है ना। तो वर्ग चिन्ह के लिए निम्न सीमा, यानी कि ये आपके पास 30 निम्न सीमा हुआ, ये उच्च सीमा हो गया 40, और बट्टे में आपको 2 कर देने हैं, ठीक है। तो 70 बटे में 2, तो जब कटेंगे इसको 3 दूनी 6, और आपके पास 0 आएगा तो 5, एक मिनट सॉरी 3 तो लिखूँ, 3 दूनी 6, ठीक है, ये 5 दूनी 10 35, ठीक है, 35 हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ये वाला प्रश्न। चलिए हम कुछ और देख लेते हैं, 1-2 प्रश्न, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने की चांसेस है। देखो माध्य ज्ञात करने की विधि पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इनमें से, इन क्वेश्चन देगा कि इनमें से माध्य ज्ञात करने की विधि कौन सा है, ठीक है, इनमें से कौन माध्य, यहाँ पर देगा माध्य ज्ञात करने का विधि, ज्ञात करने का विधि, ठीक है, करने का विधि है, ठीक है, कौन सा विधि होगा करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शंस रहेगा, ऑप्शंस किस प्रकार से देगा कि रहेगा, ऑप्शन नंबर ए में रहेगा क्या, आप लोग लिखिए, यहाँ पर है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर बी है कल्पित माध्य विधि, ऑप्शन नंबर सी है पग विचलन विधि, और डी में सभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी और डी में रहेगा इनमें सभी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल। तो आपके पास क्या करना होगा, ऑल में क्लिक करना होगा, क्योंकि माध्य ज्ञात करने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं, कल्पित मध्य विधि का इस्तेमाल करते हैं, पग विचलन विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं और अगले कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट की चर्चा कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यानी कि जो है प्रश्न बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं। सो यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है कि बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बेलन का आयतन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है।
ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन देगा, मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चन देगा, फॉर्मूला यूज करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। जितना सा आपको बता देते हैं, ठीक है। शंकु का यहाँ पर वक्र पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल पूछे तो ये होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो घन का विकर्ण का सूत्र ये √3 होता है। क्या होता है, ये √3 होता है। इसको खोपड़ी में क्या करिएगा, बैठाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बात इतना समझ गए होंगे तो एक बार बता दीजिए। और ट्रिगोनोमेट्री टेबल अभी तक याद नहीं किए हैं तो ट्रिगोनोमेट्री टेबल को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। मैं थोड़ा सा याद करवा भी देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक टेबल थोड़ा सा बना देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे और यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो इधर हम इस प्रकार से खींच देते हैं। बस 3 को जान गए ना, काफ़ी है। साइन का जानेंगे यहाँ, कॉस का जानेंगे यहाँ और टेन का जानेंगे यहाँ, ठीक है। याद करना ज़रूरी है, इसलिए हम याद करवा दे रहे हैं, ठीक है। ये तो कलर यहाँ पर चलेगा नहीं, है ना, ये चलेगा, देखते हैं। हाँ थोड़ा बहुत चलता है लेकिन ज़्यादा नहीं दिखेगा, है ना, दिखना भी तो चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, चलिए इसको याद करवा देते हैं, है ना सर। तो चलिए, साइन 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, और ये आपके पास √3, एक मिनट, ये जिसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, √3/2 होता है, और 90 डिग्री 1। और कॉस का इधर से शुरू करो और लिख दो, या पहले लिखो, उसके बाद 30 डिग्री √3/2 लिखो, है ना, उसके बाद 1/√3 सेम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 30 डिग्री 1/2, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 10 दोनों को भागा दे दो, ठीक है। ये आपके पास 0 डिग्री 0 आ जाएगा, इसको देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। और ये √2 कैंसिल, मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा, √2 मतलब ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, √3 बचेगा। और ये 1/0 जो होता है ये आपके पास इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है ना, तो आपके पास ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है। नोट डाउन कर लिए होंगे शायद, ठीक है। और आपको एक फार्मूला दे रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताना कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक बार नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए और जो है आपको बता सके कि हाँ अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई चल रहा है, ठीक है। सो चलिए हम क्या करते हैं, और एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम और भी बेहतरीन से बेहतरीन जाएँ, ठीक है। और कैसी आप लोग क्या तैयार हैं या फिर नहीं है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल लेते हैं गो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का क्या लेते हैं गो, सवाल ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर मैं कई बार ये कंसेप्ट बता चुका हूँ सर, है ना, एक बार नहीं कई बार बताया हूँ, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पे आइए, कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि साइन, ठीक है, साइन या हाँ साइन ए का मान लो 3/4 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको कॉस ए एंड टेन ए, इन दोनों का क्या करना होगा, वैल्यू को बताना होगा, किसका वैल्यू क्या होगा, बता पाओगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको बनाना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँ। सिंपली कुछ भी नहीं करना है। साइन है ये क्या होता है, पी होता है, ये क्या होता है, एच होता है, यानी कि यहाँ पर बी आपको ज्ञात करना होगा। बी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 कर देंगे, ठीक है। तो बी बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 16 से 9 गया, कितना रहा बाबू बताओ जल्दी से। यहाँ पर 16 है, 16 से 9 घटा दें, कितना रहेगा आपके पास, सिंपल 7 आ जाएगा, ठीक है। तो √में 7, इसका वर्गमूल नहीं निकलते हैं तो √7 ही रहने देते हैं, ठीक है। 2 आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, बी आप लोगों को मैंने यहाँ पर √7 आ गया, ठीक है, समझ गए। अब आपको कॉस ए का वैल्यू पूछा है तो चलिए कॉस ए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए, ठीक है। कॉस ए ये जानते हैं क्या होता है, b/h होता है, ठीक है। तो b आपके पास √3 है और सॉरी √7 है, माफ़ कीजिएगा, √7 है, और बटे में आपके पास कितना हो जाएगा, एच, यानी कि एच आपके पास 4 है, ठीक है। √3/4 हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछे कि 10 का भी बता दो सर, है ना, 10 ए के क्या होगा, तो p/b होता है, ठीक है। तो p आपके पास कितना है, तो p आपके पास 3 है, देख रहे हैं आप लोगों को 3, और b हमारा √7, एक मिनट
√7, ठीक है। तो ये हो जाएगा सटीक आंसर, इस प्रकार से बना सकते हो। सो गाइज आप लोग को जो है कल के एग्जाम के लिए, ठीक है, कल के एग्जाम के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आपकी एग्जाम सबसे बेस्ट जाए यही मैं आशा करता हूँ। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि एग्जाम के बाद क्या मुझे भूल जाओगे या फिर नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।